हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट पार्ट करते हैं। x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये जो अपने को बोला है ना रूट्स फाइंड आउट करने, ये वही है जो पोलिनोमियल में आप जीरोस फाइंड आउट करते थे। -10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको सम करने पर तो -3 आए और प्रोडक्ट करने पे -10 आए। पहले 10 के प्राइम फैक्टर करके देखोगे, 2 5 जा 5 1 जा 10 के प्राइम फैक्टर बने 2 इंटू 5 इंटू में 1। क्या ऐसे दो डिजिट हम चूज कर पा रहे हैं जिनसे -3 आए? यस, बिल्कुल कर पा रहे हैं, 5 और 3। तो 10 के दो फैक्टर बन जाएंगे 5 और 2, जिनको सम करने पर -3 आएगा और प्रोडक्ट करने पर 10 आएगा। अब हमें -10 के चाहिए, तो -10 के चाहिए और सम -3 चाहिए, तो हम माइनस का 5 लेंगे और 2 लेंगे। पहले 10 के करेंगे, फिर -10 के देख लेंगे कि कौन सा नंबर अपने को माइनस का चाहिएगा जिससे कि सम आपका -3 आए। अभी ये बनेगा x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे, दो दो के पेयर में से कॉमन लेंगे और मैक्सिमम कॉमन लेना होता है। तो यहाँ आएगा x माइनस 5 और प्लस का 2 कॉमन लेंगे, ये भी आएगा x, सॉरी इधर ये माइनस का था तो यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ, ये भी आएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 5 इसमें भी है, x माइनस 5 इसमें भी है, तो x माइनस 5 अगर हम कॉमन लें तो इस पूरे में क्या बचेगा x, और इस पूरे में क्या बचेगा 2, और हम इसको लिख देते हैं x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। और अपने अल्फा x की वैल्यू इधर से निकली 5, और इधर से अगर हम x माइनस 5 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आएगा, और x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -2 आएगा, और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 5 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2, और यही आपके रूट्स हैं। अभी करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर बोला गया है कि 2x स्क्वेयर प्लस का x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें फर्स्ट और ये a और c का मल्टीप्लाई कर कर हमें -12 के फैक्टर चाहिए। -12 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको ऐड करने पे प्लस का 1 आए, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपका 1 है। ऐसे दो, पहले 12 के 12 के प्राइम फैक्टर से देखेंगे फैक्टर क्या क्या बनते हैं। 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। 12 के फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 12 के ये फैक्टर बने हैं। अब देखते हैं कि 2 और बाकी सारा, फिर 4 और बाकी सारा, ऐसे चेक करते हैं होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4 और 3 आ रहे हैं, 12 के फैक्टर आ रहे हैं 4 और 3। अब हमें प्लस का 1 चाहिए, और प्लस का 1 चाहिए, प्रोडक्ट माइनस का चाहिए, तो फिर -12 के प्लस का 4 ले लेंगे और माइनस का 3 ले लेंगे। अब 2x स्क्वेयर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अब मैक्सिमम कॉमन लेना है दो दो के पेयर में। 2x यहाँ से कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, और यहाँ से -3 अगर कॉमन लेंगे तो भी कॉमन आएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और x प्लस 2 दोनों में है, अगर x प्लस 2 कॉमन लेंगे दोनों में से ऊपर तो अंदर बचेगा 2x। इस पूरे में तो बचेगा 2x और इसमें बचेगा माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को इक्वल टू 0 रख रख के हम रूट पता कर लेंगे। इसको भी 0 रख देंगे, 2x माइनस 3 को भी 0 रख देंगे। अब x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया -2, और इस केस में आ जाएगा
पहले आएगा 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 में 2। तो आपके अल्फा इज इक्वल टू बोल सकते हो -2 और बीटा इज इक्वल टू बोला जा सकता है 3 में 2। ये हो गए आपके रूट्स। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, √2x स्क्वेयर प्लस में 7x प्लस में 5√2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। पहले a और c की मल्टीप्लाई करेंगे। a होता है फर्स्ट, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट a होता है क्वाड्रेटिक के अंदर, x का कोफिशिएंट को b कहते हैं और ये c। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आया। √2 इंटू में 5√2 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 5 इंटू में √2 का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 10। कुल मिलाकर अपने को 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 10 के दो ही फैक्टर होते हैं 5 और 2, और जिनका सम हमें पता है कि 7 आ रहा है। अब हम √2x स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2 इक्वल टू 0, मिडल टर्म 7x को हमने 5x और 2x लिख दिया है। अब अगला काम रहेगा कि हमें हर टर्म में ये देखना है कि अंडर रूट बन सकता है कि नहीं, क्योंकि अपना पूरी क्वाड्रेटिक के अंदर दो टर्म्स में तो अंडर रूट है, √2 दो टर्म्स में है, तो बाकी टर्म्स में √2 बन सकता है कि नहीं। तो इसके फैक्टर में 2 नहीं है तो √2 तो बनेगा ही नहीं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और हमें पता है कि √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो हम 2 को रिप्लेस कर सकते हैं √2 से। ऐसा ही करेंगे, √2x स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस में √2 का स्क्वेयर x प्लस में 5√2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैक्सिमम कॉमन लेना होता है दो दो के पेयर में, यहाँ से कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x, √2 प्लस में √2 के साथ x है, √2x प्लस में 5 बच गया इधर, और इधर √2 दोनों में है, √2 इधर कॉमन लेंगे तो इधर भी यही बचेगा, √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और हमारे पास दो फैक्टर आ गए, x प्लस √2 और √2x प्लस में 5। दोनों को इक्वल टू 0 रख के देखेंगे तो यहाँ से पता चल रहा है कि x इज इक्वल टू माइनस का √2 और इधर से √2x इज इक्वल टू -5 बन जाएगा और x इज इक्वल टू -5 में √2। ये इसको हम अल्फा बोल देंगे और इसको हम बीटा बोल देंगे। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट ये जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सबसे पहले तो ये दोनों तो सही लिखे हुए हैं नॉर्मल, और ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा, इनके बाय में 1 मान लेते हैं, ये हो जाएगा 16x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और ये 8 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। अपने पास क्वाड्रेटिक बच गई 16x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब अपने को 16 और 1 का प्रोडक्ट करके, ये 1 है, 16 और 1 मतलब 16 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनसे -8 आए। तो हमें पता है 16 के दो फैक्टर होते हैं 4 इंटू 4, और हमें अब चाहिए कि प्रोडक्ट प्लस का हो लेकिन एडिशन माइनस का हो। तो हम 16 का -4 और -4 दो फैक्टर ले लेंगे, जिनका प्रोडक्ट करेंगे तो भी 16 आएगा। 16x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और मैक्सिमम कॉमन ले लेंगे दोनों पेयर में से। 4x यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया 4x माइनस 1, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये भी बन गया 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
दो फैक्टर बन गए 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1। यहाँ पे आपके x की दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, अल्फा और बीटा। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 4x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1/4, ये आपका अल्फा हो जाएगा। और इधर सेम यही हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4 और आपका बीटा ऑल्सो 1/4 बोला जाएगा। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। आगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1। तो 100 और 1 का मल्टीप्लाई करके 100 आता है। इस 100 के दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको जोड़ने पे 20 आए और प्रोडक्ट करने पे 100 आए। तो ये 10 और 10 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें माइनस का 20 चाहिए, तो आप 100 के दो फैक्टर लोगे, -10 इंटू में -10 और अब करेंगे 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैक्सिमम कॉमन लेंगे दो दो पेयर में से, 10x कॉमन लिया, यहाँ बच गया 10x माइनस 1 और फिर -1 कॉमन लिया, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और दो फैक्टर बन गए 10x माइनस 1 और अगला भी 10x माइनस 1। दोनों यहाँ से भी x की वैल्यू बराबर आ रही है, x इज इक्वल टू आएगा 1/10 और इधर भी आएगा x इज इक्वल टू 1/10। ये आपका अल्फा फर्स्ट रूट और ये बीटा ये सेकेंड रूट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में प्रॉब्लम दे रखी है, उनको सोल्व करना है। तो वहां पे एग्जांपल 1 में प्रॉब्लम ये दे रखी थी x² माइनस 45x प्लस 324। अब आपको काफ़ी देर लगेगी ये चीज़ जज करने में कि इसके क्या फैक्टर होंगे। मैंने रफ पे बना दिए थे, तो अब मैं लिख देता हूँ और वैसे एक के करके भी दिखा देता हूँ। आपको यहाँ से ऐसे फैक्टर करते जाना है। 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, फिर 2 से 8 1, फिर 2 से 2 पे नहीं जाएगा, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। तो आपका ये फैक्टर बन रहा है 2 2 जा 8 और 8 और 81 का तो बन नहीं रहा है, तो 8 और एक 3 भी शामिल कर लेते हैं। 8 2 2 जा 8 8 3 जा 24 24 और इधर 27, इसके भी नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे और किसके बनते हैं हम पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ से 8 24 24 और आगे नंबर आ रहा है 3 से मल्टीप्लाई करें 36 इंटू में 9 बन रहा है, ठीक है। तो हम 324 के दो फैक्टर हो जाएंगे अपने 36 और 9, जिनको प्रोडक्ट करने पर आपका 45, सम करने पे 45 और प्रोडक्ट करने पे 324 आ रहा है। अब हमें चाहिए कि 324 माइनस का 36 और माइनस का 9 लेंगे तो ही माइनस का सम आएगा। अब इसको रिप्लेस कर देंगे, माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस में 324 इक्वल टू 0। और नेक्स्ट हो जाएगा दो दो के पेयर में से मैक्सिमम कॉमन लेना है। यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x माइनस 36 आएगा और इधर से -9 कॉमन लेंगे तो x और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 36 ही आएगा इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर बन गए x माइनस 9 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ गया 9 और x का वैल्यू आ गया 36। अल्फा इज इक्वल, ये अल्फा हो गया आपका और ये आपका बीटा हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अगले पार्ट पे चलते हैं। सेकंड जो प्रॉब्लम दे रखी थी, सेकंड प्रॉब्लम जो दे रखी थी वो दे रखी थी x² माइनस 55x और 750। तो 750 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं हमें जो 55 आए। ये बन रहे हैं 25 और 30,
25 3 जा 75, ओके हाँ ये सही बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सेम वही बात है कि 750 तो चाहिए, लेकिन 750 एडिशन माइनस का चाहिए, तो दोनों को माइनस के ले लेंगे, -25 माइनस का 30, तो ये हो जाएगा x का स्क्वेयर माइनस का 25x माइनस का 30x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। दो में से कॉमन लेंगे, मैक्सिमम कॉमन, x कॉमन लिया, x माइनस 25 माइनस 30 कॉमन लिया, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर बन गए x माइनस 30 और x माइनस 25। x का वैल्यू आ गया 30 और इधर से x का वैल्यू आ गया 25। ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 128। एक काम करेंगे, ऐसे सम में हमें मान ही लेना होता है कि लेट कर लेना होता है। लेट द फर्स्ट नंबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। सम दोनों का 27 है तो फर्स्ट x है, तो सेकंड नंबर ऑटोमेटिक हमें समझ आ रहा है कि 27 माइनस एक्स बनेगा, 27 माइनस एक्स बनेगा। और आगे दे रखा है प्रोडक्ट, कितना दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है 182। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन को रख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x इंटू में 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 और ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182 और सारी टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इधर ले आते हैं, x का स्क्वेयर माइनस 27x और प्लस का 182 ऑलरेडी इधर था, तो ये आपकी इज इक्वल टू 0 हो गया इधर, ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर कर कर सोल्व करेंगे। -27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। इसके 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे 27 आ जाए। तो ये फैक्टर आप कर कर देख सकते हो, एक दो बार मैंने बता दिया है कि 182 के फैक्टर बनेंगे 13 और 14। लेकिन अब हमें सेम वैसा ही है, माइनस के लेने पड़ेंगे दोनों नंबर, जब जाके माइनस का 27 आएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0 और आपका x कॉमन लेंगे, x माइनस 13 और आगे फिर 14 कॉमन लेंगे, x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13। x इज इक्वल टू x माइनस 14 और x माइनस 13, ये दो फैक्टर आ रहे हैं और x का वैल्यू आ गया 14, इधर से x का वैल्यू आ गया 13, पहला रूट आ गया अल्फा जो कि 14 और बीटा आ गया आपका 13। ठीक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कंजिक्यूटिव इंटीजर मैं पहले भी बता चुका हूं कि जैसे कि 2 का कंजिक्यूटिव इंटीजर होता है 3, 4 का कंजिक्यूटिव 5, 9 का कंजिक्यूटिव 10, ऐसे कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार। पहले इंटीजर को लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर, लेट द फर्स्ट इंटीजर को मान लेंगे x, तो आपको पता है सेकंड अपने आप समझ रहे हो, सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 1 और दोनों का प्रोडक्ट सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, दोनों के स्क्वायर का सम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों का स्क्वायर क्या बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर, इसका बनेगा x प्लस 1 स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो भी सिचुएशन बनता है वो रख देते हैं। x पहला इंटीजर है, इसका स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 दूसरा इंटीजर है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 365। कहने का मतलब क्वाड्रेटिक बनानी है अपने को। x का स्क्वायर फिर आइडेंटिटी ओपन कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1, इस आइडेंटिटी को ओपन कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x इज इक्वल टू 365 और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा
प्लस में 2x और 365 इधर आ जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वेयर प्लस का 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0। देखो जहाँ पे सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो कॉमन निकाल कर फैक्टर कॉमन निकाल देंगे पहले ही। एक्स स्क्वेयर प्लस में x माइनस में 364, सॉरी 364 भी डिवाइड हो जाएगा, 364 2 से डिवाइड होके बनेगा 182 इज इक्वल टू 0। सेम एज इट इज 182 के वही दो फैक्टर, 182 के दोनों फैक्टर 14 और 13, तो एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पर -1 182 के फैक्टर हैं तो, और हमें एडिशन में चाहिए प्लस का 1, तो ये तो प्लस का रखेंगे, ये माइनस का रखेंगे, तो आपका 182 प्रोडक्ट आएगा और सम इनका 1 आएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0, और x कॉमन लेंगे, x प्लस 14 और फिर माइनस 13 कॉमन लेंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब x माइनस 13 और x प्लस 14 ये आपके दो फैक्टर बन गए, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 13, ये आपका अल्फा हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का 14, ये आपका बीटा हो जाएगा। ये दोनों अल्फा एंड बीटा हमने इस सम के निकाल दिए हैं। अगले सम की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो नॉर्मल सी बात है कि हम बेस को पहले मान लेते हैं। लेट द बेस को मान लिया x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर का बेस मान लिया, और फिर एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, हाइपोटेन्यूज आपका दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये x माना, ये x माइनस 7 हो गया और ये 13 हो गया, तो पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसके अंदर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस में x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में 49x, सॉरी यहाँ पे 49 और माइनस का 14x इज इक्वल टू 169। नेक्स्ट ये दोनों इकट्ठा हो रहे हैं, 2x का स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 इक्वल्स टू 0। ये हम माइनस इनका देख लेते हैं कितना बनेगा। ये बन रहा है देख लेते हैं ये कितना बन रहा है माइनस इन दोनों का माइनस 9 में से 9 0 4 120। ओके, 2x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 120 इज इक्वल टू 0 बन रहा है। और अब 120 के दो फैक्टर चाहिए, जो अभी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये हम जैसे कि पहला हमने डिस्कस किया कि 2 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी को डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब अपने को 60 के दो ऐसे फैक्टर चाहिए जो 7 ले आए। 60 के फैक्टर दो बन जाएंगे 12 12 और 5, ठीक है, और दोनों माइनस के होंगे तो दोनों को ऐड करने पे माइनस का 7x आ जाएगा, प्रोडक्ट आपका 60 आ जाएगा। यहाँ पे रख देंगे वैल्यूज, एक्स स्क्वेयर माइनस का 5x माइनस का 12x प्लस में 60 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 5 माइनस 12 कॉमन लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12
और x माइनस 5 आपके दो फैक्टर बन जाएंगे। x का वैल्यू एक आ जाएगा 12 और दूसरा आ जाएगा x का वैल्यू 5। अल्फा हो गया आपका, पहला रूट हो गया 12, सेकंड रूट हो गया आपका बीटा 5। तो अब अगर आप यहाँ पे 12 रखते हो x का वैल्यू, तो 12 माइनस 7 अगर आपका बेस आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं बेस। अगर आप 12 रखते, 5 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उससे कम हो नहीं पाएगा, बेस आपका 12 माना जाएगा और एल्टीट्यूड हो जाएगा 12 माइनस 5 7, 12 माइनस 7 5 आ जाएगा, 5 आपका वो हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A cottage industry produce a certain number of pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article. कहने का मतलब किसी कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ आर्टिकल बन रहे हैं, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल मान लेंगे, द नंबर ऑफ आर्टिकल मान लिया x, और फिर कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग रखी जाती है कि नंबर ऑफ आर्टिकल जितने बने उनको डबल करके उसमें 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल x है तो 3 मोर देन ट्वाइस, इसके ट्वाइस, इसका ट्वाइस हो जाएगा 2x। देन कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी 2x प्लस में 3। और अगर टोटल प्रोडक्शन किसी दिन 90 रुपीज का होता है, तो हमें पता है नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू में रेट ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है। ये मैं एक बार लिख देता हूँ, टोटल कॉस्ट किसके बराबर होता है, टोटल कॉस्ट होता है नंबर्स इनटू में प्राइस, एक का प्राइस ऑफ ईच, ठीक है। तो अब ऐसे ही कुल मिलाकर दोनों का प्रोडक्ट आपको 90 रख देना है। x इंटू में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे मैं लिख देता हूँ, x इंटू में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, 2x स्क्वेयर प्लस में 3x इज इक्वल टू 90, और 2x स्क्वेयर प्लस में 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब हमें 90 इंटू में 2, 90 इंटू में 2 180 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको ऐड करने पे 3 आए। तो माइनस 90 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 3 आए, ये बन रहे हैं 15 और 12, ठीक है। तो रख देते हैं 2x स्क्वेयर माइनस 180 के चाहिए और प्लस का 15 रखना पड़ेगा, माइनस का 12 रखना पड़ेगा। 15x माइनस प्लस का 12x, सॉरी यहाँ पे माइनस का प्लस का 15 और माइनस का 12 रखेंगे तो प्लस का 3 आएगा। माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, दो मैक्सिमम कॉमन लेना है दो में से, x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x प्लस में 15, और ये 12 कॉमन लेंगे, 12 कॉमन नहीं आ रहा है, 6 कॉमन आएगा, 6 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15, माइनस का 6 कॉमन लिया तो सेम आ गया। अब x माइनस 6 और 2x प्लस 15 दो आपके फैक्टर बन गए, x का वैल्यू आ गया 6 और इधर से x का वैल्यू आ गया 15/2। तो 15/2 तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकते। तो देन यहाँ पे x हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल आपके हैं 6, और कॉस्ट क्या बन जाएगी, कॉस्ट जैसा कि हमें पता है ट्वाइस के ऊपर लिखा हुआ था, ट्वाइस प्लस 3, मतलब 6 का ट्वाइस प्लस 3, ये आपका 12 प्लस 3 15 हो जाएगी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।